108 भागवत कथा करने का हमने एक संकल्प लिया था। उन 108 कथाओं के बीच में लगभग दिसंबर का समय था, हमारे टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी आप 1 महीना बिल्कुल टोटली बेड रेस्ट कीजिए। रात भर बुखार में पीड़ित रहते थे, तो उन्होंने कहा कि 1 महीना बिल्कुल आप कथाएं बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। हमने कहा कथा हम बंद नहीं करेंगे, चाहे हमारी कथा करते करते हमारा शरीर छूट जाए। रात भर हम बुखार से पीड़ित रहते, लेकिन जैसे ही व्यासपीठ में जाके बैठते तो खांसी बुखार ये वो सब व्यासपीठ के नीचे रह जाता था, और वही 6 घंटा जोश के साथ और हम कथा किया करते। आज एक प्रसिद्ध कथावाचक, सिद्ध कथावाचक मुरली मनोहर अकिंचन जी जुड़ रहे हैं, जो मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए राम कथा, भागवत कथा और हनुमान कथा अपने भक्तों को लगातार निरंतर सुनाते चले आ रहे हैं। आज वो तिलक पत्रिका पर जुड़ रहे हैं और इनकी कथाएं अब तक न जाने कितनी संख्या में हुई हैं, जो भक्तों को पसंद आई हैं। और इसके साथ ही इन्होंने ईश्वर के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में 3 मुख्य प्रण किए हैं, और कथाओं का एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है ईश्वर की आराधना से। तो आज स्वामी अकिंचन जी तिलक पत्रिका पर उन सारे रहस्यों को बताएंगे और ईश्वर का फिर किस प्रकार से आशीर्वाद लेंगे, भक्तों को कैसे ईश्वर की महिमा से जोड़ेंगे, आइए हम सब जानते हैं। लगभग 2002 में हमने श्रीमद् भागवत कथा करने का एक संकल्प लिया। हमारे जयपुर के ही भाई श्री ओम प्रकाश मोदी, जो बहुत बड़े कॉलोनाइजर हैं, उनके सहयोग से 108 भागवत कथा करने का हमने एक संकल्प लिया था। कथा करवाने वाले एक आयोजक थे श्री ओम प्रकाश मोदी, और कथा हमें करनी थी, और वो भी 3 वर्ष में, मतलब बिना रुकावट के, एक दिन का उसमें गैप नहीं होता था। आज कथाएं पूरी हुई है, कल दूसरी जगह चालू हो जाएगी। इस प्रकार 3 वर्ष में 108 कथाएं करने का एक संकल्प लिया था। हो सकता है बीच में कोई व्यवधान आ जाए, इसलिए 3 वर्ष का उसको हमने संकल्प लिया। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि वो कथाएं लगभग 2.5 वर्ष में ही पूरी हो गई। जब 2.5 वर्ष पूरी हुई, हाँ संकल्प था 3 वर्ष का था, तो उन कथाओं को बढ़ा के 151 की गई, 108 को 151 की गई, और वो 151 का 3 वर्ष में पूरी की गई, बिना रुकावट के, बिना किसी उसके। और उन कथाओं के बीच में ईश्वर ने एक हमारी परीक्षा भी ली, क्योंकि संकल्प किया था कि 108 कथाएं लगातार करेंगे। अब शरीर है, कभी अस्वस्थ भी हो सकता है, तो भगवान ने हमारी परीक्षा भी ली और शक्ति भी दी। दोनों काम में परीक्षा ली और साथ में शक्ति दी। परीक्षा तो ये ली उन्होंने कि उन 108 कथाओं के बीच में लगभग दिसंबर का समय था, हमारे टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड में हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी आप 1 महीना बिल्कुल टोटली बेड रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका अन्न पानी सब छूट गया था। उस समय केवल मुनक्का खा के हम रहते थे, रात भर बुखार में पीड़ित रहते थे। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना बिल्कुल आप कथाएं बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। हमने कहा कथा हम बंद नहीं करेंगे, भगवान ही हमें शक्ति देगा। चाहे हमारी कथा करते करते हमारा शरीर छूट जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा। तो कथाएं हमने की, लेकिन भगवान ने परीक्षा तो ये ली कि हमारी टाइफाइड हो गया, और उसका शक्ति उन्होंने ये दी कि रात भर हम बुखार से पीड़ित रहते, लेकिन जैसे ही व्यासपीठ में जाके बैठते तो खांसी बुखार ये वो सब व्यासपीठ के नीचे रह जाता था, और वही 6 घंटा जोश के साथ और हम कथा किया करते। 1 महीना इस तरह में निकाला, और वो हमारा फिर समय निकल गया, यानी वो परीक्षा भी ली और शक्ति भी दी। तो 151 कथाएं इस प्रकार लगातार बिना ब्रेक के हमने की। और उन कथाओं के पीछे हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य रहा है कि उस समय और आज भी ये भ्रांति है लोगों में कि कथाएं धन से होती है। एक कथा कराने लीजिए कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए, और बड़ी कथाएं तो करोड़ों रुपए धन चाहिए। लेकिन हमारा मानना ये रहा कि कथा करवाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर कृपा और मन की आवश्यकता है। यदि आपका मन है तो ईश्वर कृपा करेंगे और आपके यहाँ कथा होगी। तो उन जो 151 कथाएं करने का जो उद्देश्य था, वही उद्देश्य था कि इन कथाओं के माध्यम से हम एक जन जन तक इस भगवान के नाम को, भगवान के
भागवत को प्रचार प्रसार करें और जन जन तक इसको पहुँचे, छोटे छोटे व्यक्ति भी इसको करवा सके। और ऐसे हमारे साथ में बहुत से लोग आए जिनके पास धन नहीं था, धन की कमी थी। महाराज जी हमें कथा करवानी, मतलब आपकी कथा होगी क्योंकि आपका मन है। और ईश्वर ने ऐसी कृपा की, उनके यहाँ बड़ा आनंद हुआ, बड़े आनंद से कथाएं हुई, क्योंकि मन चाहिए इन चीज़ों के लिए। ये भ्रांति लोगों में मिटाने के लिए कि 10-20 लाख रुपए लगते हैं, ऐसा नहीं। मन होगा तो ईश्वर की आपकी कृपा होगी। उसी समय जब हमने इस धर्म मार्ग में कदम रखा तो दौड़ चल रही है, उस दौड़ से हट कर के हम चले हैं कि हमने 3 संकल्प लिए कि हम ना तो कभी कोई शिष्य बनाएंगे अपने जीवन में, ना कभी हम कोई आश्रम बनाएंगे, और ना कथा के लिए कोई दक्षिणा अपने मुख से बोलेंगे, कोई मांग हम नहीं करेंगे। उन तीनों के पीछे भी कारण रहा है, लॉजिक रहा है। वो लॉजिक ये रहा है कि शिष्य नहीं बनाएंगे, उसके पीछे लॉजिक ये रहा है कि आज इस कलयुग में गुरु शिष्य की जो परंपरा चल रही है, गुरु का मतलब लोग नहीं समझते हैं कि गुरु किसको कहते हैं। गुरु का मतलब है गु और रू, 2 शब्द उसमें। गु है अंधकार, रू है प्रकाश। तो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है वो होता है गुरु। अब आज कितने लोग हैं, कितने गुरु हैं, यानी जो इस संसार से, इस जगत से परमात्मा से में मिला दे, वो था गुरु। तो आज कितने गुरु हैं जो स्वयं परमात्मा से मिले हुए हैं। जब मैं परमात्मा से मिला हुआ नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे मिला सकता हूँ? ठीक है, ये तो है गुरु का मतलब। लेकिन आज गुरु शिष्य की जो परंपरा चल रही है उसका एक अर्थ लगाया हुआ है हम लोगों ने कि शिष्य को हमने केवल एक अर्निंग सोर्स मान लिया है। लाखों करोड़ों गुरु वो शिष्य हैं हमारे, और उन लाखों करोड़ शिष्यों में से मैं मेरे शिष्यों को नहीं पहचान पाता हूँ, नहीं पहचान पाएंगे। शिष्य आके प्रणाम करके कहता है गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ। अब जब हम शिष्य को पहचान ही नहीं पाते हैं तो उस शिष्य को हम कहाँ ले जाएंगे? पहले तो हम पहचाने उसको। आज हमने के लिए मान लिया हम लोगों ने कि शिष्य चाहे कुछ भी करे, वो कहाँ से कमा के ला रहा है, कैसे ला रहा है, अर्थ कैसे ला रहा है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, खाली हमें ला के भेंट करते हैं। तो गुरु शिष्य का जो संबंध जो है वो आज उसको गलत अर्थों में ले गए हैं। तो इसलिए हम शिष्य नहीं बनाएंगे अपने जीवन में, कभी कोई शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम स्वयं परमात्मा से मिले हुए नहीं, तो मैं कहाँ से आपको मिलाऊंगा? मतलब मैं भी गड्ढे में जा रहा हूँ, साथ में आपको भी गड्ढे में ले जा रहा हूँ, तो हम वो काम नहीं करेंगे। दूसरा, हम आश्रम नहीं बनाएंगे। आश्रम न बनाने के पीछे भी यही कारण रहा है कि आज इस युग में हर जगह संपत्ति की लड़ाई होती है। जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी उतना ज़्यादा झगड़ा होगा। तो यदि मैं आश्रम बनाऊंगा, मेरे पैसे से बनाऊंगा नहीं, पर आश्रम बनेगा शिष्यों के पैसे से, जितने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं उनके पैसों से। और जिस दिन मेरे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे उस दिन उस आश्रम पर करोड़ों संपत्ति होगी, झगड़ा होगा। या तो जिन्होंने उसमें पैसा लगाया वो झगड़ा करेंगे, या मेरे खुद के जो मैं ग्रस्त हूँ तो मेरे खुद के बच्चे वो झगड़ा करेंगे। तो इसलिए मैं मेरे जाने के बाद में झगड़ा क्यों छोड़ के जाऊँ? इसलिए हम जो परमात्मा ने हमें कुटिया दे रखी है उसमें अपना जीवन निर्वाह करेंगे। बाकी पीछे से झगड़े का कोई काम हम छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके पीछे ये कारण रहा, मेरा मानना है, हो सकता है दूसरे का सोच दूसरी हो, लेकिन मेरी ऐसी सोच है। और तीसरा संकल्प हमारा कि हम कभी कोई दक्षिणा डिमांड मांग नहीं करेंगे कथा के बदले में कि मुझे ये चाहिए। उसके पीछे भी लॉजिक यही रहा है कि हमारे भागवत में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से अपनी लीला समेट करके और अपने धाम पधारे थे तो अपना तेज भागवत में रख करके गए, ऐसा हम बोलते हैं कथा में बैठ करके, लिखा हुआ भागवत में। तो जब वो भागवत में भगवान ने अपना तेज रखा है, मतलब अपने तेज को रखे, साक्षात भागवत जो भगवान का ही स्वरूप है। हमारी जितने ग्रंथ ये सब भगवान के ही शब्द में, वांग में मूर्ति कहा गया उनको। तो अब भगवान के लिए कुछ मांगना मतलब भगवान का अपमान करना है। भगवान की कोई कीमत इस संसार में नहीं लगा सकता है। अब जो जैसा वक्ता है वैसी उसकी डिमांड। 11,000 मांगते, 11 लाख मांगते, 21 लाख मांगते, मतलब ये हो गया उसकी कीमत लगाना हो गया। उस भागवत की कीमत लगाने में उसका अपमान हो गया। तो हम व्यासपीठ बैठ के कुछ कहते हैं और हमारा आचरण कुछ है।
इसलिए हम कभी डिमांड नहीं करेंगे। आयोजक जो अपनी श्रद्धा भाव से, उसके मन में जो भाव उठेगा कि मुझे ये भगवान को अर्पण करना, वो भी भागवत जी को जो पत्रम पुष्पम अर्पण करता है, उसी को मैं भगवान का प्रसाद मान के और स्वीकार करता हूँ। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।